सोचकर देखिए, 17वीं सदी का भारत, एक ऐसी जमीन जो बिखरी हुई थी, जहां हर तरफ बस अराजकता और संघर्ष का शोर था। चारों ओर अशांति फैली हुई थी और दक्कन की मिट्टी एक ऐसे नायक का इंतजार कर रही थी जो इस अंधेरे को चीरकर रोशनी ला सके। उस वक्त दक्कन के लोगों के दिलों में एक गहरा असंतोष था। वे विदेशी शासकों के जुल्मों से थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, और बस एक ही उम्मीद थी कि कोई आएगा, कोई ऐसा मुक्तिदाता जो उन्हें आज़ादी और उनका खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिला सकेगा। और देखिए, जब सबकी इच्छा एक हो जाती है तो कुछ तो होता है। इसी सामूहिक प्रार्थना का जवाब बनकर एक चिंगारी ने जन्म लिया, एक ऐसी चिंगारी जिसे इतिहास ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अमर कर दिया। तो चलिए, आज हम उसी महागाथा के पन्नों को पलटते हैं और उस कहानी को समझते हैं। शिवाजी महाराज का बचपन, आप जानते हैं, एक ऐसे दौर में गुजरा जब दक्कन का पठार एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ उत्तर में था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ दक्षिण में बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुबशाही सल्तनतें, और इनके बीच लगातार बिना रुके युद्ध चलते रहते थे। और इसी उथल-पुथल, इसी कहर के बीच 1 मार्च 1630 को शिवनेरी के उस पहाड़ी किले में शाहजी राजे भोंसले और जीजाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया शिवाजी। अब देखिए, शिवाजी के जीवन पर दो लोगों का बहुत गहरा असर पड़ा। एक थे उनके पिता शाहजी राजे, एक बेहतरीन योद्धा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादातर समय मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से अपने बेटे से दूर ही रहे। और दूसरी तरफ थी उनकी मां जीजाबाई। उन्होंने ही सच पूछिए तो शिवाजी के चरित्र की नींव रखी। वो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी और उन्हीं कहानियों से उनके अंदर धर्म और न्याय का बीज बोया। तो एक तरफ मां की दी हुई शिक्षा और दूसरी तरफ अपने आसपास होता हुआ अन्याय, इन दोनों चीजों को देखकर शिवाजी महाराज के मन में बस एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। आखिर ये था क्या? ये एक ऐसे आत्मनिर्भर राज्य का सपना था जो किसी भी विदेशी ताकत का गुलाम न हो। और हैरानी की बात यह है कि इस सपने को सच करने की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में। उस उम्र में शिवाजी ने बीजापुर सरकार से अलग आज़ाद तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली बड़ी मिलिट्री जीत वो आई 1647 में, जब उन्होंने तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया, और बस यहीं से उनके साम्राज्य की कहानी शुरू हुई। शिवाजी महाराज ने एक कमाल की चीज की। उन्होंने वेस्टर्न घाट्स के उस मुश्किल पहाड़ी इलाके को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली 300 से ज्यादा किलों पर कब्जा किया, और इनमें से रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ जैसे किले उनके नए राज्य की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गए। तो किले तो कब्जे में आ गए, लेकिन असली चीज जो शिवाजी महाराज को इतना खास बनाती है वो है उनकी मिलिट्री जीनियस, उनकी सोच। उन्होंने युद्ध की ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिनके आगे बड़ी बड़ी सेनाएं भी घुटने टेक देती थी। उनकी स्ट्रैटेजी का जो कोर था उसे कहते थे गनीमी कावा। आज हम इसे गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। अब यह है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसमें छोटी छोटी तेजी से मूव करने वाली टुकड़ियां होती हैं। ये अचानक हमला करती हैं, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए वहां से गायब हो जाती हैं। अब ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती थी? इसके पीछे कुछ सिंपल से रूल्स थे। पहला, इलाके की इतनी जानकारी होना कि हर कोना पता हो। दूसरा, बिजली की रफ्तार से हमला करना। तीसरा, आमने सामने की बड़ी लड़ाई से बचना। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, एक बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इन्हीं तरीकों ने, आप मानिए, मुगल और आदिलशाही सेनाओं की नाक में दम कर रखा था। तो फिर से वही सवाल, आखिर एक छोटी सी सेना अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर फौज को हराती कैसे है? इसका शायद सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका मुकाबला बीजापुर के जनरल अफजल खान के साथ। अफजल खान, उसने तो कसम खा रखी थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा। पर शिवाजी महाराज भी जानते थे कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने दिमाग लगाया। बड़ी चालाकी से अफजल खान को प्रतापगढ़ के घने जंगलों में मिलने के लिए राजी किया। मीटिंग से पहले उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक कवच पहना और हाथों में छुपा लिया एक खास हथियार, वाघ नख, यानी बाघ के पंजे। और हुआ वही जिसका डर था। जब खान ने गले मिलते वक्त धोखे से उन पर वार किया तो शिवाजी ने पलटकर उसी वाघनख से उसका पेट चीर दिया
और बस यही इशारा था। जंगलों में छुपे मराठा सैनिकों ने खान की सेना पर हमला कर दिया और ऐसी हार दी जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। देखिए, अफजल खान पर यह जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस जीत ने शिवाजी महाराज को एक ऐसे योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था, एक आने वाले समय के शासक के रूप में। अब वक्त आ चुका था कि इस बढ़ती हुई ताकत को एक नाम दिया जाए, एक पहचान दी जाए। और वो ऐतिहासिक दिन आया, 6 जून 1674। रायगढ़ के किले में काशी से आए महान पंडित गागा भट्ट ने एक विशाल राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया और उसी दिन शिवाजी महाराज ने ऑफिशियल तौर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये मुगल सत्ता को एक सीधी खुली चुनौती थी। अब छत्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। इसे कहते हैं अष्टप्रधान मंडल। 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और सेनापति तक सब थे। और सबसे खास बात, चुनाव योग्यता के आधार पर होता था। ये एक ऐसी दूर की सोच वाली व्यवस्था थी ना, जो कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम्स की भी याद दिलाती है। शिवाजी महाराज की दूर की सोच का एक और सबूत देखना है तो उनकी नेवी को देखिए। उन्होंने समझा कि जमीन के साथ साथ समंदर पर भी कंट्रोल जरूरी है। इसीलिए कोंकण कोस्ट को बचाने के लिए एक मजबूत नेवी बनाई, सिंधुदुर्ग जैसे किलों में नेवल बेस तैयार किए। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। तो ये कहानी सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का असर उनके समय से बहुत बहुत आगे तक फैला हुआ है। उनकी विरासत आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, अपने फैसले खुद लेने का एक ऐसा सिंबल बन गए जो आज़ादी का प्रतीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का स्रोत है और एक ऐसी प्रेरणा है जो कभी खत्म नहीं होती। तो उनकी लेगेसी का मतलब क्या है? उन्होंने ना सिर्फ दक्कन में मुगलों को आगे बढ़ने से रोका, बल्कि आगे चल के इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने। वो एक ऐसी मिसाल है बेहतरीन शासन की और ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जिसे आज भी पूरी दुनिया में पढ़ा और समझा जाता है। उनकी पूरी जिंदगी साहस, दूर की सोच और अपने लोगों के लिए एक अटूट समर्पण की कहानी है। एक ऐसी गाथा जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, सच में भारत का गौरव।